देश में अब तक 210 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चलाया जा रहा है घर घर दस्तक अभियान। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई। रफ्तार कम होने की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं। और साइबर, महिला और बाल अपराधों पर रोक लगाने के लिए कबीरधाम में शुरू किया गया पुलिस मितान अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में अब तक 210 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 210 करोड़ 31 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। इसके लिए कोरबा जिले में घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। कोरबा के जिला कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि 25 अगस्त को एक महाअभियान भी चलाया जाएगा। सुधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई तकनीक है, जिसमें कि वर्तमान में लगभग 16% के जो टारगेटेड लोग हैं उसमें से केवल 16% लोगों को लगा है। तो उसके लिए आज से हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी जो वैक्सीनेटर की और मोबिलाइजर की टीम है हर घर जाएगी, नॉकिंग करेगी और वहां पर जाकर के वहीं पर स्पॉट पर ही लगाएगी। इस तरह से ये शहरी क्षेत्र में आज ये व्यापक अभियान शुरू हुआ है और कल से शहरी ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह स्टार्ट होगा। और 25 तारीख को हम लोगों ने ये रखा है कि पूरे ज़िले में एक साथ जितने ज़्यादा हम रिसोर्स मोबिलाइज कर सके, मैन पावर और बाकी सपोर्टिंग टीम, हमारे वैक्सीनेटर्स, उसको मोबिलाइज करके, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, PSUs हैं, उनको भी मदद लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रिकॉशन डोज लगा दें। और जिनका सेकेंड डोज अभी ओवरड्यू हो गया है उसको भी हम पिकअप कर लें। स्थानीय लोगों ने इस अभियान की सराहना की। अभी केंद्र सरकार की योजना चल रहा है, घर घर तीसरा डोज लगना है, वैक्सीन लगना जो बचा हुआ है उसको लगा रहे हैं घर घर। वार्ड नंबर 10 में केवट मोहल्ला और रमेश गली में कल घर घर कम से कम 70-75 लोग को वैक्सीन लगाया गया है। नगर निगम के भी अधिकारी थे, उसमें आंगनबाड़ी था और मितानी लोग के सहयोग से घर घर लग रहा है। वैक्सीन बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है कोरोना से लड़ने के लिए। और इससे कोरोना से लड़ाई केवल वैक्सीन के माध्यम से ही जीती जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है वे आगे चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने, वैक्सीन लगाएं और खुद को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखने में अपना अतुल्य योगदान दें। दोनों ही वैक्सीन कारगर है, किसी भी तरह के अफवाह में ना आए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। ये अभियान स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में होने वाली 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री सिंहदेव ने कल मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग और मेडिकल कॉलेजों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति और OPD के समय को व्यवस्थित करने को कहा। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में रिक्त पदों पर भर्ती और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई। तृतीय चतुर्थ वर्ग के 3000 से ऊपर पद आए हैं। इनकी जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भर्ती, इसमें विलंब क्यों हो रहा है, इन बातों की पूरी गहन समीक्षा की गई और उसी प्रकार से डायरेक्शंस दिए गए। वहीं स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी को खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन समय रहते इलाज हो तो इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। कि कोई बीमारी अब चली गई, हमारे को दोबारा नहीं लगेगी, होगी नहीं हमको बीमारी, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। इसका बीमारी का
रोक देना ये अत्यधिक कठिन होता है कि कोई बीमारी हो ही ना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्वाइन फ्लू अगर है, उसका प्रबंधन हो सके, टाइम से हो सके। इस साल दुर्भाग्य से कुछ मृत्यु भी हुई हैं स्वाइन फ्लू से, तो लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना, समय से वो अस्पताल आ जाएं, ये जागरूकता देना प्रयास किया जा रहा है कि जान की नुकसान ना हो। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में रुके हुए निर्माण कार्यों सहित दूसरी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बीती देर रात शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई है। हालांकि ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से इस घटना से किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। इस हादसे में शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से नीचे उतर गईं। नागपुर रेल मंडल के डीआरएम मनिंदर सिंह ने बताया कि कोरबा बिलासपुर से चलकर ये ट्रेन जब डोंगरगढ़ से निकल रही थी तभी ये हादसा हुआ। एक्सप्रेस जो बिलासपुर से आ रही थी, ये डोंगरगढ़ में जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंट्री कर रही थी तो क्रॉसओवर यार्ड में पोर्शन में ये इसके एक SLRD का पीछे वाला ट्रॉली और GS का फ्रंट ट्रॉली का रियर एक्सल ये डिरेल हुआ। और स्पीड कम थी और किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई और हमने पीछे का रेक निकाल के पूरे पैसेंजर को एडजस्ट करके यहाँ से रवाना कर दिया था करीब 5:35-40 के आसपास। और वो ट्रेन अब गंतव्य के लिए निकली हुई है खरीदारी के लिए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। कबीरधाम पुलिस ने अपराधों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस मितान कार्यक्रम शुरू किया है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत साइबर, महिला और बाल अपराधों पर रोक लगाने के साथ ही यातायात नियमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। कलेक्टर सभागृह में वर्चुअल बैठक के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस मितान कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस मौके पर डॉक्टर लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के संचालन में पुलिस मितान कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कबीरधाम के समस्त विभागों के प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। पुलिस महानिरीक्षक श्री मीणा ने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए आमजनों से इसका लाभ उठाने की अपील की। कवर्धा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 50,000 कवर्धा वासियों से जुड़ने का एक प्रयास किया गया है। इसमें लगातार साइबर अपराध से जुड़ी हुई जानकारियाँ, अन्य अपराधों से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों को प्रेषित की जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कवर्धा पुलिस के इस अभियान में जुड़ें। अपनी समस्याओं को भी आप कवर्धा पुलिस को व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आप लोगों को इस अभियान के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप कवर्धा पुलिस के इस अभियान से जुड़े। कार्यक्रम में मौजूद राजनांदगांव क्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपराध से बचाव के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपको अपने परिवार का एक हिस्सा मानती है, इसलिए आपको इस अभियान में भागीदार बनने हेतु चयनित किया गया है। जैसा कि कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी परिप्रेक्ष्य में कबीरधाम पुलिस का यह प्रयास है कि इस अभियान के माध्यम से अपराधों को घटित होने से पूर्व ही रोका जाए, जिसके लिए जनमानस का जागरूक होना अति आवश्यक है। इस अभियान में विभिन्न प्रकार से घटित किए जा सकने वाले साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पर होने वाले महिलाओं से संबंधित अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड आदि पर आपको सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जानकारियां भी साझा की जाएंगी। इन संदेशों से लोगों में अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने में आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने भी अपने संबोधन में लोगों से ऑनलाइन ठगी के लिए दिए जाने वाले लुभावने ऑफरों से सतर्क रहने की अपील की।
इस्पात नगरी भिलाई में तालपुरी की रहने वाली पर्वतारोही सविता धपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतेह कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पद्म भूषण पर्वतारोही बचेंद्री पाल की अगुवाई में 50 पार उम्र की देश भर की 11 महिलाओं का एक समूह हिमालय की विभिन्न चोटियों को फतेह कर यहां देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर लौटा है। 140 दिन के इस जोखिम भरे रोमांचक सफर में शामिल होने का मौका भिलाई की पर्वतारोही सविता धपवाल को भी मिला। इन महिलाओं ने 35 खतरनाक दर्रों को पार करते हुए 4,977 किलोमीटर का सफर तय किया। इन महिलाओं ने अपने इस अभियान के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सेहतमंद भारत फिट इंडिया का संदेश दिया। सविता धपवाल यहां भिलाई स्टील प्लांट के शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। सविता धपवाल ने भिलाई लौटने के बाद बताया कि अभियान को 8 मार्च को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। 5 महीने का समय लगा और इस 5 महीने के दौरान हमने 4,977 किलोमीटर की दूरी की और साथ ही 35 जो कठिनतम जो दर्रे हैं उनको पार किया। तो स्वाभाविक है कि जितना कठिन और जटिल जब एक्सपीडिशन हमारा था तो इसकी तैयारी भी काफ़ी पहले से थी। लगभग 2-3 साल हमको लग गए। उन्हीं दिनों जब 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया, तो उसी से प्रेरित होकर के हमारे जो लीडर है मैडम बचेंद्री पाल, उनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम भी देश के लिए कुछ ऐसा करें जो फिट इंडिया से संबंधित हो। और उनको ये लगा था कि रिटायरमेंट के बाद या एक एज होने के बाद जनरली लोगों को लगता है कि अब तो हम रिटायर हो गए हैं, हमको घरों में रहना है, फिटनेस की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो कि 50 साल से अधिक उम्र के थे। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस उम्र में हम पूरे देश के 11 अलग अलग राज्यों से 11 महिलाओं ने भाग लिया था और उन सभी की उम्र 50 से 68 साल के बीच में थी। केंद्र सरकार के सहयोग से ये ट्रैकिंग अभियान चलाया गया था। अभियान के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद महिलाओं के इस समूह ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित विभिन्न मंत्रियों और प्रमुख लोगों से मुलाकात की। सड़क पर मवेशियों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए इन दिनों राजनांदगांव शहर में घुमंतू मवेशियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सड़क में घूमने वाले मवेशियों को काऊ कैचर की मदद से पकड़ा जा रहा है। अभियान के तहत मवेशियों को पकड़ने के साथ ही मवेशियों के मालिकों से भी जुर्माना वसूला जा रहा है। राजनांदगांव के नगर निगम के कमिश्नर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि इसके लिए नगर निगम द्वारा एक टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। टीम लगातार लगा दी गई है। हाईवे और शहर के भीतरी भागों, 2 भागों में विभक्त की गई हैं टीम्स और हर क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने आवारा मवेशी बैठते हैं उनको उठा लिया जाए, काऊ कैचर में बैठा के उनको कांजी हाउस तक पहुंचाया जाए। वर्तमान में गौशाला जो है वहाँ पे लगभग 1800 के आसपास मवेशी हैं और उसके अलावा निगम से जो संचालित 3 कांजी हाउस हैं, उन 3 कांजी हाउसेज में लगभग 70 से अधिक मवेशी हमारे पास फिलहाल हैं। और लोगों से मैं अपील करता हूँ, पशुपालकों से अपील करता हूँ कि वो अपने पाले हुए मवेशियों को सड़क पर ना छोड़ें। इससे व्यक्तियों की दुर्घटना होने के साथ ही जानवर जो होता है उसके भी जान को खतरा बना रहता है। इसके अलावा रोका छेका अभियान के तहत भी प्रदेश में घुमंतू पशुओं को पकड़ने और पशु मालिकों को अपने जानवर घरों में बांधकर रखने की समझाइश दी जा रही है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश में अब तक 210 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चलाया जा रहा है घर घर दस्तक अभियान। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई। रफ्तार कम होने की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं। और साइबर, महिला और बाल अपराधों पर रोक लगाने के लिए कबीरधाम में शुरू किया गया पुलिस मितान अभियान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।